नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बहुत दिलचस्प मामला आपके सामने अभी लेकर आ रहे हैं हम लोग। हमारे साथ हैं, क्या शुभ नाम आपका? दिनेश चौहान एडवोकेट। दिनेश चौहान जी हैं, एडवोकेट हैं और बात करेंगे उनसे, समझने की कोशिश करेंगे मामला क्या है जिसके लिए लगातार मारे मारे फिर रहे हैं। जी दिनेश जी। सर, ये एक हमारे पास में राजेश जी वो आए थे, राजेश जी। इन्होंने अपनी एक कंप्लेंट लिखवाई हमारे थ्रू। तो इन्होंने बताया ये ऑफिस बॉय का काम करते थे, ऑफिस बॉय कम ड्राइवर का काम। तो ये पिछले 9-10 साल से धर्मेंद्र हैं, उनके ऑफिस पे काम करते थे। तो इन्होंने इनको ऑफिस बॉय के लिए काम कर रखा था, जो इन्होंने अपनी मंशा जाहिर करी कि हम आपका एक अकाउंट खुलवा देते हैं। उस अकाउंट के रिगार्डिंग इनसे इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी काफ़ी दस्तावेजों पे इनके सिग्नेचर लिए, इनके फोटोज़ वगैरह भी लिए। उन दस्तावेजों से उनका मिसयूज़ करके इन्होंने पहले राजेश के नाम पे एक फर्म तैयार करी और उस फर्म से धवन इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक फर्म तैयार करके उसी से जीएसटी नंबर लिया और उस जीएसटी नंबर का यूज़ करके इन्होंने कई सारे प्लॉट्स अलग अलग पब्लिक को वो बेचे हैं और वो एक प्लॉट कई बंदों को बेच रखा है, जिसके उसको फ्रॉड का पैसा उस अकाउंट्स में लिया। उस अकाउंट्स में ना तो राजेश का नंबर है, ना तो इसका कोई उस लेन देन है अकाउंट से, ना ये उनसे ट्रांजैक्शन करता है, ना उसके फ़ोन में कोई भी फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करता। दरअसल में उसमें जो मतलब खाता इनके नाम पर खुलवाया गया, लेकिन ऑपरेट वही लोग कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं क्योंकि उसमें नंबर भी उन्हीं का है, जो एक्यूज का नंबर उसी में है। पासबुक, इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आज भी उनके कब्जे में हैं। इनको पता जब चला, जब इन्होंने फरवरी 2025 में इनका राशन कार्ड बना रहा था, बीपीएल कार्ड का, वो इनका कटा। तो इन्होंने जाके वहाँ ऑफिस में दरखास्त इन्होंने पता करा, तो इनको पता चला कि इनके नाम से वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं। जब इन्होंने उस चीज़ का पता चलाया तो इनको पता चला कि एक फर्म आपके नाम से तैयार हो रही है। कितने की ट्रांजेक्शन है? इसमें काफ़ी लाख की ट्रांजैक्शन है सर। तो इनको उतना कुछ लाख की मिला के करोड़ों की समथिंग करोड़ों की ट्रांजैक्शन होगी। क्या नाम आपका? मेरा राजेश नाम है जी। राजेश। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हो राजेश? मैं पीछे से तो बिहार का हूँ जी। कौन जिला है? मधुबनी साइड का हूँ जी। मधुबनी। अच्छा, गांव कौन सा है? गांव मधुबनी के पास ही पड़ता है जी हम लोग। हाँ जी। अच्छा, कितने पढ़े लिखे हो? 5वीं तक, चौथी 5वीं तक पढ़ा हूँ जी। चौथी। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं। नाम वाम लिख लेते हो? तो वैसे हिंदी में लिख लेता हूँ जी। हिंदी में? हाँ। पढ़ लेते हो? लिखा हुआ हिंदी में लिखा हुआ पढ़ लेते हो? हाँ, पढ़ लेता हूँ, कई वर्ड नहीं पढ़ पाता हूँ। अंग्रेजी में लिखा हुआ नहीं। नहीं पढ़ पाते हैं। अच्छा, तो क्या किया इन्होंने? कौन है ये धर्मेंद्र? कौन है, क्या करते हैं ये धर्मेंद्र है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं जी। धर्मेंद्र है, विक्की है, मनीषा है, निखिल है, ये है जी। ठीक है जी। इन्होंने तो मेरे नाम पे फ्रॉड अकाउंट खुलवाया, सारी चीज करवाई, मेरे नाम पे गाड़ी लिया। जब मेरे को इन सब चीज का पता लगा तो मेरे को धमकी देते थे कि जो तेरे नाम पे गाड़ी मैं चला रहा हूँ उसमें कुछ गलत सामग्री रख के और तेरे को फंसवा दूंगा। इनका जी जानकारी है जी, स्टाफ वगैरह पुलिस वगैरह में जानकारी है। मेरे को इन्होंने इतना डिप्रेशन में डाल रखा है जी, मैं तो मरूंगा, मैं अपने परिवार को भी लेके मरूंगा। क्योंकि मैं क्या करूँ जी, बड़े आदमी है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, गरीब आदमी हूँ जी, कोई साथ नहीं दे रहा है, क्या करूँ आप बताओ। तो आपके नाम जो फर्म खुली पड़ी है, इनके पास बंदूक भी है जी, जान से मारने की धमकी देते हैं मेरे को। जान से मारने की धमकी भी देते हैं? बंदूक है इनके पास, कहते गोली मार दूंगा। क्या है, लाइसेंस कैंसिल होगा, करवा लूंगा। 5 लाख रुपए बनाने में लगे, 10 लाख रुपए वैसे दे दूंगा। कब से काम कर रहे हो उनके पास? मेरे को तो हो गए जी 9-10 साल हो गए जी। 10 साल से काम कर रहे हो? हाँ, ये लगा लो गुलाम की तरह काम करता था जी इनके पास। और जब मेरे को पता लगा ना कि मेरे साथ ही फ्रॉड कर रही है, जब मैं अलग हुआ तो फिर धमकी वगैरह देने लगे। पैसा देते हैं तुम्हें महीने का? महीने का तो वही 10-12, जैसे मेरे को जरूरत पड़ती थी, 2000, 4000, 5000 जो भी जरूरत पड़ती थी ये दे देते थे जी मेरे को। अच्छा, कोई फिक्स नहीं था? फिक्स नहीं था जी, क्योंकि मेरे साइन वगैरह करवाते थे ना कि तेरे नाम पे अकाउंट खुलवा दे रहा हूँ, तेरा पैसा इसमें डालूंगा, गरीब घर का है, 3-4 बहन है तेरी, सेफ रहेगा पैसा, मकान ले लियो, बहन की शादी के लिए कर लियो। फिर ठीक है भाई, इनके साथ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरा भला चाह रहे होंगे। अब मेरे को पता लगा करोड़ों की ट्रांजैक्शन है जी, उनका टैक्स नहीं भर रहे, कल को कुछ होगी तो सारी बात तो मेरे ऊपर आएगी ना जी। अकाउंट मेरे नाम पे है, सारी चीज मेरे नाम पे, नंबर जो डला हुआ है वो इनका डला हुआ है, एटीएम कार्ड वगैरह सारी चीज इनके पास है, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सारी चीज इनके पास है जी। और धमकी और देते हैं जी। ये क्या काय का काम करते हैं? काम क्या है? प्रॉपर्टी का काम है जी इनका। प्रॉपर्टी? हाँ जी। कौन सी प्रॉपर्टी बेचते खरीदते हैं? ये धवन डेवलपर्स के नाम से है जी, 2 फर्म है। जो वैसा गलत वाला उन्होंने तो मेरे नाम पे करवा दिया, और जो सही वाला उन्होंने अपने लड़के के नाम पे करवा दिया जी। लड़के का नाम क्या है? निखिल नाम है लड़के का जी। निखिल लड़के का नाम है? हाँ, निखिल लड़के का नाम है जी। अच्छा,
तो निखिल के नाम पे तो 2 फर्म खुली हैं। हाँ, दोनों धवन है। दोनों धवन है। एक धवन डेवलपर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक धवन डेवलपर्स एक बिल्डर्स है जी। 2 फर्म है। हाँ जी। और जो आपकी वाली फर्म है वो कौन सी है? वो धवन डेवलपर्स एंड बिल्डर्स है जी। अच्छा जी। तो उसका जीएसटी नंबर भी ले रखा है इन्होंने? मेरे को नहीं पता क्या कर रखा है क्या नहीं, मेरे को कुछ पता ही नहीं है जी। मेरे को तो अब पता लगा है जब तुम्हारा पीला राशन कार्ड रद्द हो गया। राशन कार्ड था हमारा, तो जैसे बीपीएल का कार्ड, ग्राम आवास योजना वगैरह ये सारी चीजें निकलती थी तो हम भी फार्म भर देते थे, हर एक बार कैंसिल हो जाता था। तो मैंने जाके पता करवाया, मैंने कि भाई क्यों कैंसिल हो रहा है, सबको मिल रहा है, हमें ही क्यों नहीं मिल रहा है। तो बता दी ऐसी ऐसी बात है, करोड़ों करोड़ों की ट्रांजेक्शन हो रखी है तुम्हारे खाते में, तो तुम्हारे नाम से अकाउंट वगैरह चल रहा है, करेंट अकाउंट है, तुम कहाँ से गरीब हो जी। जब मैंने पता करवाया तो फिर धमकी वगैरह देने लग गई जी। ये जी धमकी वगैरह देने लग गए। तो आप पुलिस में जा रहे हो तो पुलिस क्या कह रही? पुलिस क्या कह रही है वकील साहब? पुलिस तो सर ये जो पुलिस सीआईए वाला जो इनका जानकार है उसको लेके ये थाने में बैठे पड़े हैं। सीआईए वाले के थ्रू वो पुलिस वाला हमसे तो उल्टा हम ही को मुलजिम समझ रहे हैं। उस हिसाब से हमसे ट्रीट किया जा रहा है और हमसे ही उल्टा किया जा रहा है कि तुम गलत चीज़ें कर रहे हो। ये चीज़ें कि आपके साथ में कोई भी गलत नहीं हुआ, और ये चीज की इतनी वो करते हैं कि ये कह रहे हैं कि आपके नाम से फर्म ही तो तैयार करी गई है, आपके नाम से जीएसटी नंबर ही तो लिया गया है। मतलब उस चीज का इनको कोई वो नहीं है कि उसमें गलत हो रहा है, वो ट्रांजैक्शन बढ़ रही हैं, उस बंदे का रिकॉर्ड खराब हो रहा है, उसके नाम पे झूठी कंप्लेंट्स आनी चालू हो जाएंगी। अब जो जिसके साथ में वो जमीनों का वो हो रहा है, झूठा मुकदमा जो दर्ज होंगे वो सारी इसके नाम पे कंप्लेन होगी। मतलब उनके लिए ये है कि इसकी भलाई करी हमने इसके लिए अकाउंट खोला, इसका जो नाम से हमने गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया, इसको उठा दिया। मतलब उनका कहने का ये मतलब है कि हमने इसके साथ में अच्छा करा, अभी तक हमने इसके साथ में कोई गलत काम नहीं करा है जी। इतना उनका कहना है अंदर थाने में बैठ के ये चीजें सर। और ये अशोक चक्रधर जी की एक बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, आपने सुनी होगी वो कविता, कनकटा गरीबदास ला रहा है कनकटी भैंस के लिए घास। ठीक वैसी ही कहानी है कि गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए उसका जो खाता खुलवाया, उस खाते में ट्रांजैक्शन करके मलाई खाते रहे, और उसका जो पीला राशन कार्ड था, जिससे उसको आप समझ लें बीपीएल का जो कार्ड था उसका, जिसके सहारे वो अपना कोई फायदा उठा लेता, कोई सरकार से मिलने वाला कोई अनुदान प्राप्त कर लेता, वो भी उसे नहीं मिल पा रहा है जी। वकील साहब क्या शुभ नाम? भाई मेरा नाम राहुल फैसला है जी। मैं ये एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत करा जाता है। ये डीलर लोग या क्या करते हैं, किसी गरीब आदमी को पकड़ना है, उसके नाम से फर्म रजिस्टर करा दे, जीएसटी खाना है, रोड प्लॉट बेचने हैं और खुद साफ होकर निकल जाना है। अब इस गरीब आदमी के जीवन में साइकिल मौसर नहीं है, उसके लिए गाड़ी नाम से निकलवा ली है, गाड़ी को यूज कर रहे हैं। फिर जब इसका जो सरकार सुविधा इनको मिलनी चाहिए, तुम गाड़ी लेके भाग जाओ अपनी। अजी गाड़ी, अरे दबंग है, हथियार दिखाते हैं इसको, जान से मारने धमकी देते हैं। गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है? इसके कान पे सर बंदूक लगा, टाटा की गाड़ी है, टियागो है, निकलवा रखी है। अच्छा, अब ये थाने में वो जो बंदूक लगा दी वो, और उसके अब अंदर जाके ये कहते हैं कि वो हमने तो सिर्फ लाइसेंस ले रखा, पिस्टल तो हमने ली नहीं है। तो फिर आपके पास में 2 नंबर का अवैध हथियार है वो, उस चीज की डिटेल पुलिस मांगे उनसे, उस चीज का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। पुलिस वालों ने भी नहीं पूछा कि भाई अगर आपने सिर्फ लाइसेंस ले रखा है तो वो पिस्टल इसके कान पे जो पिस्टल लगाई थी वो कहाँ से आई, उसका पूछे पुलिस। रिकॉर्ड मतलब इतना उसकी फेवर करने वाले हैं ये धर्मेंद्र जी। ये बीपीटीपी में रहते हैं जी, बिल्डर फ्लोर लेके। पहले भारत कॉलोनी में रहते थे, उसके बाद इन्होंने बीपीटीपी में लिया 3 बेडरूम का, उसके बाद फिर उन्होंने बीपीटीपी में दूसरा बिल्डर फ्लोर ले लिया जी। बिल्डर फ्लोर ले लिया। इनके पास पहले बाइक थी जी, उसके बाद इन्होंने मारुति की गाड़ी ली थी जी, उसके बाद 2 वैगनार ली जी, उसके बाद स्विफ्ट लिया था जी, दूसरे के नाम पे। इनके नाम पे जो है जी पहले ब्रेजा था, फिर फोर्ड की फीगो थी, अब अल्का जा रहे जी। अल्का जा रहे जी। तो पानी तो इसी पौधे को लगा है, ये घास फूस तो खराब कर दी उन्होंने। पानी उसी पौधे को लगा है, ये घास फूस जो है खरपतवार इसे खराब कर दिया है जी। तो इसमें हम आए हैं, थाने में कंप्लेंट दे रखी थी, इसमें मैं बोला भी है। अब कोई क्या था सियाही वाले का नाम, उसका कोई सपोर्ट में उनके आ रहे हैं, जिसके मकान में किराया रहता करा, या तो मेरे हिसाब से बात कर ले वरना मकान खाली कर दे। ये भी धमकी दी जा रही है गरीब अनूप को। अनूप जी सीआईए में है, वो अनूप जी है जो इनके रेंट पे अभी ये रह रहे हैं, और उन्हीं के थ्रू इनको रेंट भी कमरा भी पे करता हूँ, इनको ही देता हूँ हर एक महीने। किसको? धर्मेंद्र को। हाँ। इन्होंने तो पहले बनवा लिया, कह रहे ठीक है तू रह, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मैं उनसे बात करके जो भी होगा जैसा भी होगा कर लूंगा। जब मेरी फैमिली शिफ्ट होगी इसके अंदर, जब घर वाले के साथ में रहने लगा, तब ये कहने लगे कि अब तू रेंट देगा। अब
घर में तो बेइज्जती होएगी ना जी, इधर उधर मैं कहाँ लेके भागूंगा। पापा का वैसे पैर मेरे का खराब है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते बाबूजी। अब तो देखो मेरे को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं तो मरूंगा। इन्होंने दे रखा है तुम्हें? रेंट पे करता हूँ, रेंट पे दिलवा रखा है जी इन्होंने। अच्छा, किसका है वो? किसका है? वो एक अनूप नाम के हैं जी, अनूप भाई हैं छियाइये में, उनका है जी ये। अच्छा, उनका घर है। हाँ ओके, तो उनके घर में तुम रह रहे हो? हाँ, इन्होंने दिलवा रखा है रहने के लिए। कितने पैसे के किराया देते हो इनको? 2500 के समथिंग देता हूँ जी हर एक में। 2500 रुपए हाँ जी, हर महीना? हाँ जी। तो कहाँ पे है घर? कहाँ पे है? ये टीटू कॉलोनी में है जी। पास है वो या अवैध बन रहा है वो? नहीं नहीं, वो तो पास है टीटू कॉलोनी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो 2500 रुपया कितना, 50 गज में बन रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ 50 गज का? जी। हाँ जी, 50 गज का, 50-60 तो 2500 रुपया उसका किराया देते हो आप? जी। एक कमरा बना हुआ है, उसके बाहर तो कहीं भी दे लोगे आप? कहीं भी रह लोगे? रह लेंगे, कोई वो हटने ही नहीं दे रहे थे ना जी। अब जब मेरे को इन सब चीज का पता लगा, आज बात हुई, कह रहे भाई कल खाली कर दे। कोई बात नहीं जी, हम तो खाली कर देंगे। हमें तो देखो इंसाफ चाहिए, अगर नहीं मिला तो मैं तो मरूंगा जी। मेरे घर के जितने मैं सभी लेके बनूंगा जी। मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ मुंह दिखाऊंगा? इतनी सारी मेरी बदनामी कर रखी है जी, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं। मैं इतना डिप्रेशन में आ गया ना, रोज मरने की सोचता हूँ मैं। पापा मेरे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, अब उनको हकीकत पता लगेगा, उनके ऊपर क्या बीतेगी ये बताओ। और कुछ भी कह लो, मेरे पास तो स्टाफ है, मेरे पास तो पैसा है, यहाँ कर दूंगा, इसको खरीद लूंगा, उसको खरीद लूंगा। मेरे पास नहीं है जी किसी को खरीदने के लिए कुछ भी। मेरे पास तो बस मरने के लिए 20-30 रुपए का जहर है बस, उसके सिवा मेरे पास कुछ है ही नहीं बाबूजी। ये खरीद सकते हैं, स्टाफ खरीद सकते हैं, जज खरीद सकते हैं, वकील खरीद सकते हैं, मैं जहर खरीद सकता हूँ बस, और मेरे बस की नहीं है कुछ भी। पूरी मेरी 10 साल की हैसियत है। सुबह 4 बजे उठ के जाता था, रात को 11 बजे आता था, इनका काम करता था, सारी चीज करता था। इतना कोई गुलाम नहीं करता जितना मैंने इनके लिए किया है। जाते थे? हाँ, ग्राउंड लेवल पे मार्केटिंग करवाता था जी ये मेरे से, डोर टू डोर पर्चे डलवाता था जमीन का, सारी चीज करी है मेरे जी इनके लिए। आज तक किसी एक क्लाइंट को ये नहीं जानता होगा बाबूजी, इनसे पूछ लेना, किसी क्लाइंट से पूछ लेना जिसके बारे में। ये मनीषा है, रख रखी है, देखिए मनीषा है। ये भी इन्होंने भी इनसे काफी डॉक्यूमेंट्स सिग्नेचर करवाए हैं, ब्लैंक भी, और इनकी आईडीज पे भी सिग्नेचर करवाए हैं, ठीक है। और एक ये है, ये कौन है? ये है धर्मेंद्र। यही है, ये मेन है ना, यही है मेन करता धरता, यही है। अच्छा, हाँ, और ये बिक्की है जी, जो रोहतक का है। ये विक्की है। अच्छा, हाँ, ये बिक्की है। इनका ये लड़का है वो निखिल है। ये मनीषा है, ये बिक्की है। अच्छा, तो ये सब लोग मिलकर कर रहे हैं सब? हाँ, मिली जुली भगत है जी, सबकी मिली जुली भगत है बाबूजी, सबकी। पहले तो भाई भाई कहते थे, और जब हकीकत का पता लगा तो मारने की धमकी दे रहे हैं जी। मारने की धमकी दे रहे हैं जी। सर हाथापाई ऑलरेडी कर चुके हैं इनके साथ में। जब पर्चा क्यों नहीं दर्ज हो रहा? पर्चा सर वो जो सीआईए वाले वो हैं, अनूप जी हैं, जो उनका पूरा फेवर है, उनका फेवर है वो पुलिस। सीपी साहब से क्यों नहीं मिलते हो आप जाकर? सर अभी हमने दरखास्त दी है, वहाँ से सीपी साहब को ही लगाई थी हमने, वहाँ से फॉरवर्ड होकर यहाँ पे आई है। अब यहाँ से अगर नहीं होती है तो फिर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या फिर सीपी साहब के पास में दोबारा जाके पेश होंगे। उसके बाद में जो भी हमसे फर्दर वो प्रोसीडिंग होती है फिर वो उसका कोर्ट का सहारा लेके 156 में जाएंगे, क्योंकि हमें पता है अनूप जी होने नहीं देंगे, पुलिस का पूरा सपोर्ट करवाएंगे वो इनसे। क्यों? क्योंकि वो उनका फ्रेंड है, अच्छा है, उनको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट हो रहा होगा, इस चीज़ का बेनिफिट तो है उनका। इसी वजह से वो पुलिस में पूरा, आज उनका कोई मतलब नहीं था आने के लिए, वो आके सबसे पहले आके पुलिस वाले से मिले हैं। इंचार्ज जी का नाम क्या था उनका जो आ रहा था? लोकेश जी नाम था। लोकेश जी से मिले हैं वो आके, उन्होंने पूरी उनसे बातचीत बैठाई है, जब जाके हमको फ़ोन किया गया है। तो पहले उन्होंने अपनी बातचीत पूरी बैठा के तब हमें इन्फॉर्म करेंगे कि आपकी कंप्लेंट आई है, आप आके हमसे मिल लो। ये एक्यूज पार्टी भी आई हुई है। एक्यूज पार्टी भी आई हुई है। तो फरीदाबाद आप समझ रहे हैं, ये राजेश हैं। राजेश जिस फर्म में काम करते थे, जिस व्यक्ति के पास काम करते थे, उस व्यक्ति ने इनके नाम से खाता खुलवाया। खाता खुलवाने के बाद फर्म बनाई, अपनी फर्म से मिलती जुलती फर्म बनाई, और उस फर्म में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया, और उसके माध्यम से जो जीएसटी वगैरह वो भी नहीं पे किया है इन्होंने। नहीं किया है जी, सरकार से टैक्स भी चुराया है जी, कोई कुछ भी पे नहीं किया है जी। जब मेरे फंसने की बारी आ गई, जब मेरे को पता लगा, जब यहाँ आया हूँ मैं जी, कंप्लेन वगैरह दिया हूँ, सारी चीज किया हूँ जी। जब मेरे को पता लग गया फिर भी धमकी दे रहे हैं, क्या कर लेगा? तो मैं तो सबको खरीद लूंगा, पैसा है मेरे पास। बाबूजी मैं तो मरना चाहूंगा फिर जी, जब मेरे साथ कोई नहीं है तो मरने के अलावा और कोई चांस ही नहीं है जी मेरे पास, क्या करूँगा मैं? जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।